यस बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? मजे में एकदम शानदार। चलो भाई साहब, लेट अस स्टार्ट। सब बच्चे रेडी है? जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक करो, ऑडियो परफेक्ट है क्या? यस बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है। चरित्रा, श्रावणी, प्रणव, विनय, हिमा तू इधर कहां से आ गया नालायक? सतीश, फैज, चिन्मय, अंश, सार्थक, सिद्धेश, लवीना, गौतम, श्रेयस, सबको गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा। जितने बच्चे ऑनलाइन चेक करो, आवाज आ रही है क्या? तो बच्चों को आवाज आ रही होंगी, ऑडियो सब परफेक्ट है। फटाफट सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। जितने बच्चे ऑनलाइन है फास्ट वीडियो को लाइक करेंगे। चलो अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर रिवीजन सेशन में आज का अपना टॉपिक कौन सा है? इंडेक्स नंबर। सर एकदम सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर इंडेक्स नंबर। सर आज हम इंडेक्स नंबर की सारी थ्योरी, उसका सारा प्रैक्टिकल पूरा बेटा हम खत्म करेंगे। ओके, एकदम मस्त चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। क्या सीन है इस चैप्टर में? ये चैप्टर आता है नहीं आता, क्या सीन है थोड़ा बहुत तो पता है? करंट ईयर, बेस ईयर, फिर क्या होता है वो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपरलेटिव, लास्ट पेयर्स, पाशीज, पता है क्या? चलो शानदार। यस, शुरू कर लेते हैं हम लोग अभी। ओके, नाउ लेट अस फोकस। सर चैप्टर का नाम क्या है? इंडेक्स नंबर। बच्चों इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है, ऐसा एक साधन है जिससे आप दो समय को कंपेयर कर पाओगे। जहां पे दो समय का डेटा कंपेयर करोगे उसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली कितने समय कंपेयर करेगा? दो समय। बच्चों ऐसा कहा जाता है इंडेक्स नंबर में जो दो समय होते उन्हें हम लोग बोलते हैं बेस ईयर एंड करंट ईयर। सर इंडेक्स में दो समय होते, कौन से होते बच्चों? बेस ईयर एंड करंट ईयर। सर ये बेस ईयर और करंट ईयर क्या होता है? जिस साल का इंडेक्स नंबर निकालना है, जिस साल का इंडेक्स नंबर निकालना है वो क्या होता है? करंट ईयर। और जिसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं बेस ईयर। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिस साल का इंडेक्स नंबर निकालना वो क्या है? करंट ईयर। और जिससे कंपेयर किया वो क्या है? बेस ईयर। मान लो मुझे 2023 साल का 2023 साल का इंडेक्स नंबर निकालना है, उसके लिए मैं कंपेयर करा 2020 से। अगर 2023 का मैं इंडेक्स नंबर निकाला तो 2023 मेरा कौन है? करंट ईयर। कंपेयर किससे करा? 2020 से, तो 2020 कौन है मेरा? बेस ईयर। समझा क्या बच्चों? तो भाई साहब देखिए, आप देखिए हाउ टू फाइंड इंडेक्स नंबर। बच्चों पहले मैं बता रहा हूं इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या है। बच्चा लोग इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सर दोबारा बताए, इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। याद रहेगा? फिर से बोलो साहब, क्या फॉर्मूला है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। अब आगे बढ़ते। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ऐसा कहा जाता है इंडेक्स नंबर के तीन टाइप कितने होते हैं? तीन। एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा क्या होता है? वैल्यू इंडेक्स नंबर। सर ये क्या होता है? बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि सर इंडेक्स नंबर में दो बातें हम कंपेयर करेंगे। क्या क्या? करंट ईयर और बेस ईयर। पर सर करंट ईयर और बेस ईयर को कंपेयर तो करना है, बट क्या कंपेयर करेंगे? प्राइस कंपेयर करेंगे या क्वांटिटी कंपेयर करेंगे या फिर वैल्यू कंपेयर करेंगे? तो बात समझिए, जहां पे दोनों भी समय के प्राइस कंपेयर करेंगे उसे क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। जहां पे दोनों भी समय के क्वांटिटी कंपेयर करेंगे वो क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और जहां पे दोनों भी समय की वैल्यू कंपेयर किया वो कौन है? वैल्यू इंडेक्स नंबर। बोलो हाँ या ना? सर दोबारा बताइए, इंडेक्स नंबर में सबसे पहले कौन है बताइए? प्राइस इंडेक्स नंबर। अब शांति सुनना, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? सर इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100।
करंट ईयर प्राइस को बोलते पीएन, बेस ईयर प्राइस को बोलते P0 इंटू क्या होगा बेटा जी 100. P फॉर प्राइस, P फॉर प्राइस, N फॉर करंट ईयर, 0 फॉर P फॉर प्राइस, N फॉर करंट ईयर, 0 फॉर PN का मतलब क्या है? करंट ईयर प्राइस. P0 का मतलब क्या है? बेस ईयर प्राइस. बोलो साहब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? PN अपॉन P0 इंटू 100. ये किसका फॉर्मूला है? प्राइस इंडेक्स नंबर. सर इसका नोटेशन क्या होता है? P0N. P0N स्टैंड फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर. अब बच्चों अगर आपको निकालना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, उसका नोटेशन होता है Q0N. ये बेटा क्या होता है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है Qn अपॉन Q0 इंटू 100. करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100. सर तीसरा आ रहा है वैल्यू इंडेक्स नंबर. उसका रिलेशन है करंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू इंटू 100. अरे समझा क्या बच्चों? यार मुझे बताओ, आपको पता है क्या प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू पता है क्या होता है? बड़ा मान लीजिए मुझे कुछ पेन बाय करने. एक पेन आता है 100 रुपए में. एक पेन कितने में आता है? 100 रुपए में. मुझे 5 पेन लेने हैं. कितने रुपए देने पड़ेंगे? 500 रुपए. एक पेन कितने में आता है? 100. एक पेन जितने में आता है वो प्राइस है. कितने पेन लिए? 5. उसकी क्वांटिटी. और 5 पेन के लिए जो टोटल अमाउंट है 500, उसका क्या है? वैल्यू. एक का जो दाम है वो क्या है? प्राइस. जितनी चीजें लिए वो क्या होता है? क्वांटिटी. और सबके लिए जो टोटल दिया वो क्या है? वैल्यू. यार वैल्यू 500 कैसे निकाला आपने? 100 इंटू 5 किया. 100 कौन था? प्राइस. और 5 कौन था? तो क्या ना इसे वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. याद रखना बेटा जी, प्राइस है क्वांटिटी और वैल्यू में क्या रिलेशन है? प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आता है? वैल्यू. बोलो हाँ या ना? सर दोबारा बताइए सर, वापस बताइए. इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100. इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते हैं? 3. प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर. फिर बोलो बच्चों, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सॉरी प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू में क्या रिलेशन है? प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आता है? वैल्यू. और याद रखना इंडेक्स नंबर में हमेशा बेस से कंपेयर करते हैं. अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करते, याद रखिए बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है? 100. इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100. याद रहेगा बच्चों. ये सब क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. अगला कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर. क्या है बच्चों? मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर. अब शांति सुनना बच्चों, इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते हैं? 3. सर इंडेक्स नंबर के मेथड 4 होते हैं. मेथड कितने होते हैं? 4. एक होता है, सुनो बच्चों, अभी टाइप अलग है, मेथड अलग है. टाइप कितने थे? 3. मेथड कितने? सुनते जाओ. पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. दूसरा मेथड है सिंपल रिलेटिव मेथड. तीसरा मेथड है वेटेड रिलेटिव मेथड. और चौथा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा था बेटा. जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा चिंता मत करो, मैं सबसे पूरा बता दूंगा. सबसे पहला मेथड कौन सा है? सिंपल एग्रीगेट. मुझे निकाला प्राइस इंडेक्स नंबर. कौन सी मेथड है? सिंपल एग्रीगेट. नाम में लिखा एग्रीगेट. मैं सिंपल ट्रिक बोल याद रखने के लिए. एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल. ये मेथड क्या बोलता है कि साहब पहले करंट ईयर का टोटल करो, फिर साहब बेस ईयर का टोटल करो और बाद में क्या निकालो? रेशो. पहले करंट ईयर का टोटल करो, बेस ईयर का टोटल करो और बाद में क्या निकालो? रेशो. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर. सर दोबारा बताइए, प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब P0N का फॉर्मूला क्या है? समेशन PN अपॉन समेशन P0 इंटू 100. किसका फॉर्मूला है? बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. सिंपल रिलेटिव.
एग्रीगेटिव में क्या कह रहा है, पहले सम क्या था, बाद में रेशो। सिंपल रिलेटिव क्या बोलता है, नाम में लिखा है रिलेटिव, रिलेट करो, रेशो निकालो। क्या नाम है, रिलेटिव, रिलेट करो रेशो। तो नाम ही बोल रहा है कि भाई पहले रेशो निकालो। ये क्या होता है, पहले तुम करंट और बेस का रेशो निकालो, पहले तुम करंट और बेस का रेशो निकालो और बाद में क्या करो, सम। इतना करके रुकने का नहीं है, उसको डिवाइड करो n से, इनटू क्या करोगे 100। ये बेटा किसका फॉर्मूला है, सिंपल रिलेटिव। चिंता मत करो, मैं सम से पूरा बता दूंगा। यार ये समेशन करना और नीचे n करना और कहां पे लिखा था, समेशन और n कहां पे था, मीन में था। तो क्या ना से सिंपल रिलेटिव का एक नाम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मेथड। अगर इसका बेटा फॉर्मूला मीन का दिखता है, इसका और एक नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन मेथड, और उसी का नाम होता है एवरेज मेथड। जब भी आपको बोलेंगे एग्जाम में फाइंड इंडेक्स नंबर बाय एवरेज मेथड, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय अरिथमेटिक मीन मेथड, तो उसे किससे करेंगे बताया, क्या सिंपल रिलेटिव से करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन देखो बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो सर, एक क्वेश्चन करो, पर इस एक ही क्वेश्चन को मैं सिंपल एग्रीगेटिव रिलेटिव दोनों से करके बताऊंगा। मान लीजिए एबीसी ये 3 कमोडिटी है, बेस की प्राइस दी है P0, करंट की प्राइस है PN। बेस की प्राइस P0, करंट की प्राइस PN। बेस की प्राइस है 100, 120, 150, करंट की प्राइस है 125, 140 और 200, और हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखो साहब, अगर सिंपल एग्रीगेटिव में अगर आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर, किसमें सिंपल एग्रीगेटिव, तो फॉर्मूला होता है समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। फिर से बोलो साहब, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या है, समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100 प्लस समेशन Pn। सभी Pn का सम करो, कितना आ रहा है 370 ना, 375 है। वन 125, 140, 200। बेस कितना आ रहा है, तो करंट कितना आ रहा है, तो नाले क्या कर रहे हो, Pn P0 नहीं समझ में आता है क्या, 465 ना। तो समेशन Pn कितना आ रहा है 4, Pn का सम क्या, P0 का सम कितना 370 इंटू 100 करो, क्या 125 पॉइंट, पक्का। ये किससे क्या बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव। समझा क्या बेटा। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल रिलेटिव मेथड। आप बताओ सिंपल रिलेटिव का और एक नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन मेथड, उसी का नाम क्या है एवरेज मेथड। बोलो साहब इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो, याद करो फॉर्मूला, समेशन Pn अपॉन P0 अपॉन N इंटू 100। याद आ रहा है क्या बच्चों, सुनना भी, समेशन सिंबल की एक खासियत है, समेशन के सामने जो दिया है वो पहले करने का, और बाद में क्या करोगे सम। समेशन के सामने जो दिया है पहले करो, सामने कौन है Pn अपॉन P0। क्या आपको Pn पता है क्या, P0 पता है क्या, प्रिपेयर कॉलम फॉर Pn अपॉन P0। से किसका बनाओगे कॉलम, Pn अपॉन P0। बोलो हाँ या ना, बनाओ कॉलम किसका, Pn अपॉन P0। करो बच्चों, करो साहब Pn अपॉन P0 करो। 125 बाय 100, पहले रेशियो देंगे, 125 बाय 100 कितना आएगा 1.25 ना। फिर बोलो बच्चों 140 बाय 120, 16 पॉइंट का 4 नंबर लोगे बेटा, और 200 बाय 150 1 पॉइंट। क्या Pn को P0 से डिवाइड किया, अब सबका क्या करेंगे सम, करो सम कितना आएगा 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्या हो गया तेरे को आज, सकल बता रहा है 3.74 आ रहा है, Pn अपॉन पे सम आ रहा है क्या 3.74
0.99 अपॉन एन आएगा ना बच्चों, एन, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ कमोडिटी, कितने कमोडिटी, 1 2 3 इंटू 100 कितना आएगा बच्चों, 125 नियरली हो गया बेटा। ये हमने किससे क्या, सिंपल रिलेटिव, सबको झेपा क्या बच्चों। ओके सर मुझे बताइए कि आपको सिंपल एग्रीगेटिव समझा क्या, क्या फॉर्मूला बताइए एग्रीगेटिव, समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो इंटू 100, सिंपल रिलेटिव समझा क्या, क्या फॉर्मूला है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो अपॉन एन इंटू 100। ये अगर आपको समझा होगा, अब मैं आपको बताने जा रहा बच्चों वेटेड रिलेटिव। सिंपल सी बात है, सिंपल में वेटेज नहीं था, जहां पे वेटेज दिया, वेटेज का इंपॉर्टेंस, जहां पे हर एक कमोडिटी का वेटेज दिया है वहां पे यूज क्या करेंगे, वेटेड मेथड। जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा बस ध्यान सुनना बेटा जी। वेटेड रिलेटिव में, वेटेड रिलेटिव में पहले वेटेड रिलेटिव के दो वर्जन है सर। वेटेड रिलेटिव का पहला वर्जन है समेशन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू इंटू 100। डब्ल्यू मतलब वेटेज। इसका दूसरा वर्जन है समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। चिंता मत करो, मैं सबसे पूरा बता दूंगा। बोलो साहब वेटेड रिलेटिव में कितने वर्जन है, पहला वर्जन क्या है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू इंटू 100। दूसरा वर्जन क्या है, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। सर व्हेन टू अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला, व्हेन टू अप्लाई सेकंड वाला फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में करंट का प्राइस पी एन, बेस का प्राइस पी जीरो और वेटेज डब्ल्यू, पी एन पी जीरो डब्ल्यू दिया है, यूज करो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। और क्वेश्चन में अगर हर एक कमोडिटी का इंडेक्स नंबर आई और वेटेज डब्ल्यू बोले, इंडेक्स नंबर क्या है आई, वेटेज डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू दे, यूज करो सेकंड वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखो पूरा समझेगा। मान लो बेटा क्वेश्चन में ऐसा दिया है पी जीरो पी एन डब्ल्यू, तीन कमोडिटी है ए बी सी, करंट का प्राइस है 7 8 10, सॉरी बेस का प्राइस है, करंट का प्राइस है 11 12 और उसके बाद 20, वेटेज दिया है 2 3 और 5 और आपको बोला है फाइंड इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव। किससे कर रहा है सर, वेटेड रिलेटिव में कितने फॉर्मूला थे, कौन सा अप्लाई करूं, फर्स्ट वाला कि पी जीरो पी एन दिया है। बोलो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू इंटू 100। अब देखो आपको पता है, अब बेटा कैलकुलेशन ध्यान से आपको पता है समेशन सिंबल की खासियत क्या है, समेशन के सामने जो दिया है वो पहले करेंगे और बाद में क्या करेंगे, सम। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिपेयर कॉलम फॉर पी एन अपॉन पी जीरो। से पहले कॉलम किसका बनाएंगे, पी एन अपॉन पी जीरो, फिर डब्ल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना, क्या आपको पी एन पता है क्या पी जीरो पता है क्या, फिर से लो, क्या पी एन पता है क्या, पी जीरो पता है क्या। सबसे पहले प्रिपेयर कॉलम फॉर पी एन अपॉन पी जीरो, सब पी एन को डिवाइड करो पी जीरो, करो बच्चों प्रिपेयर कॉलम फॉर पी एन अपॉन पी जीरो, करो साहब पी एन अपॉन पी जीरो। 11/7 कितना आ रहा, 1.57, 12/8 और यहां पे 2। सबसे पहले पी एन अपॉन पी रेशियो निकाला है, आप क्या करेंगे, पी एन अपॉन पी जीरो को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूं क्या, सर पी एन अपॉन पी जीरो पता है, वेटेज डब्ल्यू पता है, सर दोनों को मल्टीप्लाई करो सर, पी एन अपॉन पी जीरो पता है और वेटेज डब्ल्यू पता है, सर दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो फटा बच्चों, ये पी एन अपॉन पी जीरो डब्ल्यू मल्टीप्लाई करो, 1.57 14 इंटू 2 कितना आएगा, 1.5 इंटू 3 क्या आएगा, 2 इंटू 5 क्या आएगा, 10। क्या पी एन अपॉन पी जीरो किया
उसको W से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करेंगे, सम। बोलो कितना सम आएगा, कितना ना बच्चों, 17.6428 डिवाइड बाय समेशन W ना बेटा जी, W का सम कितना आ रहा है 10 इंटू 100 कितना आएगा, हो गया। कुछ मुश्किल है क्या बच्चों, सब इसे कंफर्टेबल है, कैन आई गो हेड, बोलो साहब, रिपीट करो या क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, शानदार, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट वर्जन। सेकंड वर्जन, कभी कभी क्या करेंगे, मानो 3 कमोडिटी दे एबीसी, आपको हरेक का देंगे इंडेक्स नंबर, आपको बेटा हरेक का क्या देंगे, इंडेक्स नंबर, और फिर हरेक का वेटेज भी देंगे। ए का इंडेक्स नंबर है 125, बी का इंडेक्स नंबर 140 है, सी का इंडेक्स 170, वेटेज दिया 1, 2 और 3, और बोला है फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर या फाइंड ओवरऑल इंडेक्स नंबर। मतलब आपको हरेक का इंडेक्स नंबर दिया है, ए बी और सी का, और आपको क्या है, सबका मिला के क्या निकाला है, ओवरऑल इंडेक्स नंबर या फिर जनरल इंडेक्स नंबर निकाला है। अगर आपको ओवरऑल या फिर जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है तो सर इसके लिए कौन सा आएगा फॉर्मूला, क्या आपको हरेक का इंडेक्स नंबर दिया है क्या, वो आई है, वेटेज क्या होता है डब्ल्यू, इंडेक्स नंबर आई दिया है और वेटेज क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, बोलो सर क्या आएगा फॉर्मूला, या दूसरा फॉर्मूला समेशन आई डब्ल्यू अपॉन, तो याद रखना सेकंड वाले फॉर्मूला में इनटू 100 नहीं होता है, क्या फॉर्मूला है, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। आई पता है क्या, डब्ल्यू पता है, प्रिपेयर कॉलम फॉर आई इंटू डब्ल्यू, सर आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 125, फिर 280, फिर आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई सम करो, अपॉन समेशन डब्ल्यू कितना आ रहा है 6, करो सॉल्व, दैट्स इट। आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, सम किया, अपॉन समेशन डब्ल्यू, शानदार। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बेटा, और हाँ इसमें मुझे और थ्योरी का पॉइंट बताना मुझे, सर ये वेटेड रिलेटिव ना बेटा जी, इसका जो फॉर्मूला है इसका और एक नाम होता है अरिथमेटिक मीन मेथड, वो तो ठीक है, इसका एप्लीकेशन कभी कभी एग्जाम में बोलेंगे फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, CLI। अब ये क्या, उसमें ध्यान मत दो, लिविंग मतलब जीने के लिए, लिविंग मतलब जीने के लिए जो चीजें मांगती है उसके दाम कितने से बढ़ रहे कितने से कम हो रहे, वो कौन बताएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फिर कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करता है उसके दाम कितने से बढ़ रहे या कम हो रहे। तो जब भी आपको बोला है फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जब भी बोला है फाइंड कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, या जब भी बोला है फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर, अगर इनमें से कोई भी अगर नाम आता है तो बाय डिफॉल्ट आप यूज क्या करेंगे बेटा, वेटेड रिलेटिव यूज करेंगे। बोलो कब कब क्या निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म CLI, या फिर कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, या फिर जनरल इंडेक्स नंबर। इन सब पे थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। बोलो CLI के लिए यूज क्या करेंगे, वेटेड रिलेटिव, जनरल इंडेक्स के लिए क्या होगा, वेटेड रिलेटिव, और कंज्यूमर इंडेक्स के लिए क्या, वेटेड रिलेटिव। याद रहेगा बच्चों। अब एक काम करते, जितना अभी तक पढ़ा बेटा पहले इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते बेटा। आप सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे क्या, चलो अभी करके बताओ, 2-3 क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। सबसे पहले ये क्वेश्चन, पहले मेथड का नाम बताएंगे फिर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, सब बच्चे क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़ेंगे। Find the index number by the method of relative.
पर इंडेक्स नंबर निकालना है। सुनो क्या क्या दिया, राइस, व्हीट, पल्स, फिश, ये 4 कमोडिटी है। से कितने कमोडिटी है, 4। सबसे पहले क्या दिया, बेस का प्राइस वो होता है P0, करंट का प्राइस क्या होता है PN, बोल हाँ या ना सब, बेस का प्राइस क्या होता है P0, करंट का प्राइस क्या होता है PN, और आपको निकालना है क्या, इंडेक्स नंबर। बाय विच मेथड, रिलेटिव मतलब सिंपल रिलेटिव ना, वेटेज दिया है क्या, वेटेड नहीं है क्या, सिंपल रिलेटिव। बोलो सिंपल रिलेटिव में क्या फॉर्मूला है, समेशन PN अपॉन P0 अपॉन N इंटू 100। करके बताएंगे सब बच्चे, अभी मैंने सब बताया था। चलो सब लोग सॉल्व करेंगे, करो भाई साहब कैलकुलेशन, उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे अपने। ये आ रहा है बेटा, PN अपॉन P0 का सम कितना आ रहा है, 4.43 बराबर है, अपन नंबर कितने, 4 कमोडिटी, कितना आंसर आएगा, नियरली 110 आ रहा है क्या, मतलब 109 110, नियरली ऑप्शन ए आ रहा है। शानदार, सबको झेपा क्या बेटा, बहुत भारी बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें, कैन आई गो हेड नेक्स्ट। अगर ये समझाओगा अभी इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखो यहां पे क्या बता रहा हूं, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसकेलेंस, ये कितने बच्चों, देखो 5 कमोडिटी, हर एक का वेट मतलब क्या दिया, W, इंडेक्स नंबर क्या है आई दिया, और W कौन सा आएगा फॉर्मूला, समेशन IW अपॉन समेशन W, वेटेज जो है तो वेटेड वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, करो सॉल्व सर। जितने बच्चे बड़े ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है क्या, और सबको जम रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं।
चलो बेटा, आ रहा आंसर कितना बच्चों बताइए? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? शानदार, सबको जम रहा है बच्चों? अब ये क्वेश्चन 7 को देखिए, चलो फटाफट। 7 बेटा अगेन वही 5 कमोडिटी है, बस क्या दिया है? बेस ईयर का प्राइस क्या होता है? P0। करंट ईयर का प्राइस क्या है? PN। और वेट का मतलब क्या है? W। P0 दिया है, PN दिया है, W दिया है। सर कौन सी मेथड आएगी? वेटेड रिलेटिव। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला? पहला। बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? समेशन PN अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। चलो करके बताओ। पहले कॉलम बना PN अपॉन P0 का, फिर इसको W मतलब वेटेज से मल्टीप्लाई करो, सम करो और डिवाइडेड बाय समेशन W। आ रहा है? PN अपन P0 किया, W से मल्टीप्लाई किया, सम किया। बोलो ऊपर सम कितना आ रहा है? 14 पॉइंट, और समेशन W कितना आ रहा है? इंटू 100। कितना आंसर? नियरली 120 है ना बेटा? देखिए आपका आंसर क्या? 128.97। ओके, मतलब नियरली 129 बराबर है। तो ऑप्शन सी आ रहा है, करेक्ट है। तो सबको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बेटा? तो इंडेक्स नंबर के पहले 3 मेथड सबको समझे क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना। अब सर हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर की चौथी मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव। सर आपको पता होगा वेटेड एग्रीगेटिव में अलग अलग वर्जन है, लैस्पेयर्स, पाशिस, फिशर, बाउलिस, मार्शल, एजवर्थ। कुछ याद आ रहा है क्या? जिन्हें पहले कभी नहीं प्रधान से लेकर बच्चे सारे वर्जन क्या क्या होते हैं, यहां पे लिख के बता रहा हूं। ऊपर थोड़ी शायद से जगह नहीं, ठीक है। सर वेटेड एग्रीगेटिव, सुनो बच्चों, इसके सब में क्या दिया होता है? सुनो बच्चों, इस सब में क्या दिया होता है? आपको अलग अलग कमोडिटी देंगे, सबका बेस का प्राइस देंगे और करंट का प्राइस देंगे, P0 और PN। साथ में बेस का क्वांटिटी देंगे Q0 और करंट का क्वांटिटी देंगे QN। सब में P0 PN Q0 QN कैसे करना चाहिए? अब सुना बच्चों, जिन्होंने इसके पहले पढ़ा है तो अच्छे से पता बेटा, जब आपको जो नहीं पता होगा बस अभी एग्जाम पॉइंट देखे मैं क्या बता रहा हूं। सर सबसे पहले इसमें होता है लैस्पेयर्स मेथड। लैस्पेयर्स क्या बोलता है कि भाई साहब वेटेज शुड बी टेकन एज अ बेस ईयर। लैस्पेयर्स क्या होता है? वेटेज क्या लीजिए? बेस ईयर। वेटेज क्या लीजिए? बेस ईयर। अब सुनो बच्चों, लैस्पेयर्स में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? सुनना, रट्टा नहीं माना, ध्यान से देखिए।
बोलो लास्ट पेज में वेटेज कौन है? मुझे निकाला प्राइस इंडेक्स नंबर। आप सबको पता है प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। बोलो हाँ या ना? बोलो साहब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से। सब प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से। कौन सी? बेस या करंट की? सब प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी। कौन सी? बेस ईयर। तो लास्ट पेयर क्या बोलता है? वेटेज शुड बी टेकन एज अ बेस ईयर। बोलो हाँ या ना? सर नेक्स्ट आ रहा है सर जी पाशीज। लास्ट पेयर ने बोला वेटेज क्या लीजिए? बेस ईयर। पाशीज ने बोला भाई साहब वेटेज लीजिए करंट ईयर। बोलो भाई साहब एज पर लास्ट पेयर वेटेज कौन है? पाशीज में कौन होगा? अब देखो बच्चों पाशीज में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? सब पाशीज में क्या फॉर्मूला है? अगर आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर, क्या निकालना बेटा जी? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पाशीज क्या बोलता है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। सब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी, बट कौन सी? लास्ट पेज में कौन था? बेस। पाशीज में कौन है? करंट। मतलब क्यू एन एंड क्यू एन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? रट्टा नहीं माना है। जिन्हें ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे चिंता मत करो, मैं सम के टाइम पर अच्छे से बता दूंगा, अब मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता नहीं करने का। बोलो साहब लास्ट पेज में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? कैसे करेंगे? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी। कौन सी? बेस। क्यू जीरो क्यू जीरो। पाशीज में क्या फॉर्मूला है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी। कौन सी? करंट। क्यू एन एंड क्यू एन। अब सर जी लास्ट पेयर्स हो गया, पाशीज हो गया। नेक्स्ट यहां पे फिशर। फिशर्स मेथड इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशीज। याद है क्या बेटा जी? फिशर मेथड कौन है? लास्ट पेयर्स और पाशीज का कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। फिशर के लिए क्या करेंगे? तो लास्ट पेयर से कैलकुलेशन करो, पाशीज से कैलकुलेशन करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। तो सर आपने क्या किया? लास्ट पेयर्स और पाशीज का क्या निकाला? ज्योमेट्रिक मीन। ये कौन है? फिशर। नेक्स्ट आता है बाउली। सर फिशर कौन था? लास्ट पेयर्स और पाशीज का ज्योमेट्रिक मीन था, तो बाउली उसका कौन है? अरिथमेटिक मीन। बाउलीज ने क्या किया? लास्ट पेयर्स लिया, पाशीज लिया, दोनों का एडिशन अपॉन 2 एवरेज, उसको बोलते अरिथमेटिक मीन। बाकी मैं समझ से बता दूंगा। जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा है इसका फोटो निकालो बेटा, स्क्रीनशॉट निकालो। जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा है इसका फोटो स्क्रीनशॉट निकालिए। डन? ओके। अब इस पे क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक क्वेश्चन में पहले करके बता रहा हूं, फिर दूसरा आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे। P0 PN Q0 QN A B C 3 कमोडिटी है। 852 731 628 542 डेटा दिया। मुझे सबसे पहले इंडेक्स नंबर निकालना है लास्ट पेयर्स। बेटा मुझे लास्ट पेयर्स का भी फॉर्मूला बोलो। लास्ट पेयर्स में अगर निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर, बोलो क्या फॉर्मूला है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी, कौन सी? बेस की। Q0 एंड Q0 कलते का। अब देखो फॉर्मूला। सर आप ठीक से देख पा रहे हो? ऊपर समेशन के सामने कौन है? Pn अपॉन Q0। मैंने हमेशा बताया समेशन के सामने का पार्ट पहले करो, बाद में क्या करोगे? सम। सर सामने कौन है? Pn इंटू Q0। बोलो हाँ या ना? क्या आपने को Pn पता है क्या? क्या आपको Q0 पता है क्या? Pn पता है, Q0 पता है। प्रिपेयर कॉलम फॉर Pn इंटू Q0। बोलो हाँ या ना? Pn पता है, Q0 पता है। Pn को मल्टीप्लाई करो Q0 करो, बच्चों कितना आएगा? 7 इंटू 6 42, 2 इंटू 3 6,
8 इंटू 1 8, कितना सम आएगा 56। Pn और Q0 का सम, अब सम किसका कर रहा है, P0 Q0 का सम। क्या P0 पता है क्या, Q0 पता है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करो सर। P0 पता है, Q0, दोनों को मल्टीप्लाई करो सर। 8 इंटू 6 क्या आएगा 48, 5 इंटू 2 क्या आएगा 10, 2 इंटू 8 16। P0 को मल्टीप्लाई करो Q0, फिर सम करो। करो भाई साहब, Pn Q0 का सम करो, कितना आ रहा है 75.67। सबको समझा क्या बेटा, बोलो हाँ या ना। ये कोने बताया क्या हमारा लास्पेयर्स। सब फिर आएगा पाशीस, तो पाशीस का फॉर्मूला क्या, अपन समझ सकते, प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी, किसका आएगा करंट ईयर, Qn और Qn। करूं क्या सॉल्व, कैसे करेंगे बच्चों, पहले Pn को मल्टीप्लाई करो Qn, प्रिपेयर कॉलम फॉर Pn इंटू Qn, फिर सम करो Pn इंटू Qn। ये Pn है और एक Qn है, स्पीड ठीक है क्या, अरे बोलो ना, करो मल्टीप्लाई। 7 इंटू 5 क्या आएगा 35, 2 इंटू 4 क्या आएगा 12, 3 इंटू 4 12, सॉरी, 2 इंटू 1 2, करो सम। ये Pn Qn का सम है, नीचे सम किसका बताओ P0 Qn। सब P0 को मल्टीप्लाई करो Qn से, P कितना आएगा P0 इंटू Qn रे बेटा, ये P0 Qn 8 इंटू 5 40 ना, इतना घाई नहीं करने का। 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 2 4, अभी सम कितना आ रहा है 64 इंटू 100, कितना आएगा 5। ठीक है, हो गया बेटा, सब कॉन्फ्रेंस आ रहा बच्चों, लास्पेयर्स मिल गया, पाशीस मिल गया। सपोज यहां पे अगर बोला है फिशर, सर किससे बोला है फिशर, बोलो सर फिशर का फॉर्मूला क्या है, लास्पेयर्स इंटू पाशीस का रूट ना, लास्पेयर्स इंटू पाशीस का, बोलो सर लास्पेयर्स कितना भी किया 75.67, पाशीस कितना है सर 76.56। करो बच्चों, लास्पेयर्स को पाशीस से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रूट निकालो, रूट निकालने के बाद 76.11 हो गया फिशर। सपोज पे बाउली से करना है, बाउली क्या होता है लास्पेयर्स प्लस पाशीस अपॉन 2 ना, सर लास्पेयर्स कितना है 75.67, पाशीस कितना है 76.56, दोनों का एडिशन करो अपॉन 2 करो। ओके, लकीली यहां पे दोनों सेम है, हर बार सेम नहीं आते, समझा क्या बच्चों। अब सबको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या रे, पूरा बड़ा खेल फॉर्मूला क्या है, कुछ हम खुद से कर पाएंगे, तब एक काम करेंगे सर, ये टेबल आपके सामने देख लो बच्चों, एक बार टेबल देख लो, पढ़ लो बच्चों सबको एक बार। नाइनटीन 1980 साल है, 1979 बेस ईयर है, 1980 करंट ईयर है। बेस का प्राइस दिया है P0, बेस का क्वांटिटी है Q0, करंट का प्राइस Pn और क्वांटिटी Qn। समझा बच्चों क्या कह दिया है, P0 Q0 Pn Qn, ये टेबल है, इसको टेबल के बच्चे काम करो। आप सबसे पहले मुझे निकाल के बताएंगे लास्पेयर्स, फिर निकाल के बताएंगे पाशीस, फिर फिशर और बाउली। सबको पता ना बच्चों फॉर्मूला, प्रॉपर बेटा फॉर्मूला लिखो, टेबल बनाओ, घई मत करो, प्रॉपर टेबल बनाओ, फॉर्मूला लिखो, फिर सॉल्व करो बेटा जी। चलो आपका टाइम है 3 से 4 मिनट का, ये चारों बातें करके बताएंगे फटाफट सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
एचएल हो गया क्या? लास्पेरिस किया, कितना आ रहा है? 124 पॉइंट बरा ना, पाशीस 125 पॉइंट, फिशर 124 पॉइंट, बाउलिस। देखो अभी क्वेश्चन 2 में बोला है, क्वेश्चन यहां पे पाशीस, सब पाशीस कितना आ रहा है आपका? 125.23 ऑप्शन है। 3 में क्या बोला है? लास्पेरिस, आपका लास्पेरिस बेटा क्या आ रहा है? 124.69, नियर ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। फिशर कितना आ रहा है? 124.95, नियर ऑप्शन सी। सबको झिपा बेटा? दैट्स इट। सबको आ रहा है कॉन्फिडेंस? पक्का? तो सर इंडेक्स नंबर के सारे मेथड क्लियर है क्या बच्चों? अब सर इसकी हम थ्योरी थोड़ी डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी। सर इस चैप्टर में सर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर की। अब देखो सर थ्योरी, सर थ्योरी के देखो की पॉइंट बता रहा हूं सबसे पहले। सर थ्योरी में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लिंक इंडेक्स एंड चेन इंडेक्स। सर देखो सर लिंक इंडेक्स क्या और चेन इंडेक्स क्या होता है बच्चों? जहां पे प्रीवियस ईयर बेस लेते, जहां पे किसी भी साल के लिए पिछला साल क्या लेंगे? बेस, उसे बोलते हैं लिंक इंडेक्स। मतलब मान लो अगर मुझे nth ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना है तो बेस कौन होगा? n-1, पिछला साल बेस हो। वैसे मान लो अगर मुझे थर्ड ईयर का इंडेक्स निकालना है तो बेस कौन होगा? सेकंड ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर मुझे फिफ्थ ईयर का इंडेक्स निकालना तो बेस कौन होगा? फोर्थ ईयर। जब प्रीवियस ईयर क्या होता है? बेस, उसे बेटा हम लोग क्या होते हैं? लिंक इंडेक्स। बस याद है, इसमें बाकी कुछ नहीं है बेटा, ये थ्योरी के लिए काम में आएगा, इस पर कोई सम नहीं बनेगा। जब प्रीवियस ईयर बेस है बेटा, वो कोने बताया क्या? लिंक इंडेक्स। अब से चेन इंडेक्स क्या बोलता है? जहां पे सबका बेस सेम है। लिंक में क्या था? प्रीवियस ईयर बेस था। चेन क्या बोलता है? जब सबका बेस क्या है? सेम है। P1 का भी बेस क्या आएगा? P0। P2 का बेस भी क्या आएगा? P0। P3 का भी, जैसे सबको एक चेन से बांधा, जब सबका बेस क्या है? सेम, उसे बोलते हैं चेन इंडेक्स। सब फिर से होता है, लिंक इंडेक्स में बेस कौन होता है? लिंक में बेस कौन होता है? प्रीवियस ईयर। जब सबका बेस क्या होता है? सेम, वो कौन है? चेन इंडेक्स। शानदार। सर ये अगर आपको समझा होगा बच्चों, ये अगर आपको समझा होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडेक्स नंबर के टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे थ्योरी को एमसीक्यू आएगा, मतलब आएगा, इसको आईएमपी मार्क करना है बच्चों। अब तक हमें इंडेक्स नंबर में बहुत सारे मेथड पढ़े, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव, लास्पेयर्स, पाशीस, फिशर। तो सवाल है उठता है सर इनमें से कौन सी मेथड बेस्ट है? कौन सी मेथड बेस्ट है, ये डिसाइड करने के लिए हमें 4 टेस्ट परफॉर्म किए। अब देखो बच्चों, क्योंकि बच्चों रिवीजन बच्चों लेक्चर है, मैं हर एक टेस्ट के डेफ में नहीं जाऊंगा बच्चों। रेगुलर क्लास में मैंने डेफ में बताया था, अब बस मैं एग्जाम पॉइंट से बताऊंगा हर टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है और उसको कौन सेटिस्फाई करेगा। बस इतना एग्जाम के पॉइंट सबको याद रखना बेटा जी। सर देखो इंडेक्स नंबर में अगर आपको जानना है कौन सी इंडेक्स नंबर बेस्ट है, उसके लिए मैं यूज करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। सर देयर आर 4 टेस्ट। कितने टेस्ट है सर जी? 4 टेस्ट है। कितने से टेस्ट है? 4 टेस्ट है। पहला कौन है? यूनिट टेस्ट। दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तीसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट। और चौथा सर्कुलर टेस्ट। याद रखना बेटा जी। सर फिर से होता इंडेक्स नंबर में कितने टेस्ट है? पहला यूनिट टेस्ट सिंपली क्या बोलता है? यूनिट बदलने से इंडेक्स नंबर बदलना नहीं चाहिए। इंडेक्स नंबर शुड नॉट चेंज टू चेंज इन यूनिट। सर इसकी बात किसने सुनी? यूनिट टेस्ट वॉज सेटिस्फाइड बाय ऑल द मेथड एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। इस पे करेक्शन है बेटा, मैं करेक्शन कर रहा हूं। सेटिस्फाई कौन करेगा? सब लोग सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ क्या छोड़ के? सिंपल एग्रीगेटिव। यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। लास्पेयर्स करेगा, पाशीस करेगा, फिशर करेगा, सिंपल रिलेटिव करेगा। सिर्फ कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा? सिंपल एग्रीगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब सेटिस्फाई करेंगे। याद रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
सर ये क्या होता है? आपको पता है प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू का रिलेशन क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है? वैल्यू। जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू होता है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है कि देख भाई, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इनका मल्टीप्लाई करना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर होना चाहिए। नहीं समझा? प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई क्या चाहिए? वैल्यू इंडेक्स होना चाहिए। सर जहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई क्या आएगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा। जहां पे ऐसा होगा दैट विल सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो क्या सेटिस्फाई करेगा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये टेस्ट क्या बोलता है कि सर प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए। सर इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? किसी में इतना दम नहीं था सेटिस्फाई करने का, बस एक में दम था। कौन था? फिशर। सर इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर मेथड। सिर्फ फिशर मेथड सेटिस्फाई करेगा, ना लास्पर्स, ना पाशिस, ना सिंपल एग्रीगेटिव, सिर्फ कौन? फिशर। नेक्स्ट आ रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर नाम में लिखा है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये क्या बोलता है? देख भाई, टाइम को रिवर्स करो। हमने पहले क्या किया? फर्स्ट ईयर का इंडेक्स निकालने के लिए बेस लिया 0। फर्स्ट का इंडेक्स निकालने के लिए बेस 0, अभी टाइम को रिवर्स किया। अब हम क्या कर रहे? 0 का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए 1 क्या ले रहे? बेस 1 0 का बच्चों क्या किया? 0 1 रिवर्स किया। तो ये टेस्ट क्या बोलता है? टाइम को रिवर्स करके, टाइम को रिवर्स करके जो 2 इंडेक्स नंबर आ रहे, अरे भाई साहब टाइम को रिवर्स करके जो 2 इंडेक्स नंबर आ रहे उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 1। ये टेस्ट क्या बोलता है? टाइम को रिवर्स करके जो 2 इंडेक्स नंबर आ रहे उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 1। ऐसा कौन बोलता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है। और सेटिस्फाई कौन करेगा? सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करेगा। याद रखेगा बेटा, हर टेस्ट का फॉर्मूला और सेटिस्फाई कौन करेगा, बस इतने की पॉइंट आपको याद रखने, इसी पे एमसीक्यू बनेंगे। लास्ट कौन है? सर टाइम रिवर्सल में सिर्फ 2 ही टाइम थे। सुनो, सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है? फर्स्ट का इंडेक्स नंबर निकालो, तो बेस लो 0। मान लो मेरे पास 0 1 2 3 4, ये 5 साल है। 1 के लिए बेस क्या लेंगे? 0। 2 के लिए बेस क्या आएगा? 1। 3 के लिए बेस क्या आएगा? 2। 4 के लिए बेस क्या आएगा? और लास्ट में 0 के लिए बेस आएगा 4। अलोंग द सर्कल, याद है क्लास में बताया था, जिनको नहीं पता बस याद रखो फॉर्मूला। अलोंग द सर्कल इंडेक्स नंबर निकाले, इन सबका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? क्या टाइम रिवर्सल में भी मल्टीप्लाई 1 था क्या? बट टाइम रिवर्सल में सिर्फ 2 ही टाइम थे। सर्कुलर टेस्ट में टाइम 2 है या बहुत सारे? टाइम रिवर्सल में 2 ही टाइम थे, सर्कुलर ज्यादा टाइम है, तो सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। अगर टाइम रिवर्सल को एक्सटेंड करोगे, इसको बड़ा करोगे, तो क्या मिलेगा? सर्कुलर टेस्ट। फिर से तो सर सर्कुलर टेस्ट कौन है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। बेटा मुझे बताओ, ये सर्कुलर टेस्ट के फॉर्मूला में पहले बेस कौन है? 0, फिर बेस कौन है? 1, फिर बेस कौन है? फिर बेस कौन है? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर बेस शिफ्ट हो रहा है क्या? तो इसका नाम क्या है? टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस। सर दोबारा बताइए, सर्कुलर टेस्ट ये किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल। किसका एक्सटेंशन? टाइम रिवर्सल। सर्कुलर टेस्ट का और एक नाम क्या है? टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस। बेस शिफ्ट होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटिस्फाई कौन करेगा? ये अलग है, ध्यान रखना बेटा जी। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। ये क्या होता है? आपके बेटा सिलेबस में नहीं है, बस ध्यान में रखना। बेटा सेटिस्फाई कौन करेगा? वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड। हियर ज्योमेट्रिक मीन मेथड का मतलब फिशर नहीं है, फिशर अलग है और ज्योमेट्रिक मीन मेथड अलग है।
सर दोबारा बताइए, सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है? वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट एंड ज्योमेट्रिक मीन। एक बार रिवाइज करते हैं, बोलो बच्चों, इंडेक्स नंबर में कितने टेस्ट थे? यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कौन करेगा? ऑल मेथड एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई किसने किया? फिशर। टाइम रिवर्स सेटिस्फाई किसने किया? फिशर। और सर्कुलर को वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड। याद रहेगा बेटा। सर इसी पे अभी कुछ एमसीक्यू करेंगे, थ्योरी एमसीक्यू देखिए बेटा जी। नाउ सम थ्योरी एमसीक्यू। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे सब बच्चे। बोलो साहब, लास्पेर्स एंड पाशीज मेथड ये टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करेंगे क्या? बट टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई सिर्फ कौन करेगा? फिशर। ना लास्पेर्स ना पाशी, सिर्फ कौन? फिशर। तो दे डू नॉट सेटिस्फाई। क्वेश्चन 9, देयर इज नो सच थिंग एज अ अनवेटेड। अनवेटेड नाम की कोई चीज नहीं होती। गलत है बेटा, होता है। अनवेटेड का मतलब ही क्या होता है? सिंपल। जहां पे वेटेड होता है वो वेटेड मेथड है, वेटेज नहीं होता वो क्या आता है? सिंपल। अनवेटेड का मतलब क्या है? सिंपल। तो अनवेटेड नाम की चीज होती वो क्या है? सिंपल। बड़ो क्या बोल रहा है? ऐसी कोई चीज नहीं होती भाई, गलत है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन 10 को पढ़िए। सुनो बेटा, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए भले हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल किया होगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे इंडेक्स नंबर के लिए यूज क्या कहता है? अरिथमेटिक मीन। पर कोई पूछेगा इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए बेस्ट मीन कौन है, तो यूज क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलेंगे सर? बेस्ट मीन कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। उन्हें वही तो बोला है, भले हम प्रैक्टिकली अरिथमेटिक मीन यूज करते होंगे पर इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट मीन कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। इज इट ट्रू? बोलो सर, बेस्ट मीन कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ये बेस्ट मीन है फॉर इंडेक्स नंबर। ये एकदम सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी कौन सी टेस्ट है जो लास्पेर्स, पाशीज, फिशर तीनों भी सेटिस्फाई नहीं करते? सर्कुलर टेस्ट। कौन करेगा? वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट और ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ना लास्पेर्स करेगा, ना फिशर करेगा, ना बाउलिक सॉरी पाशी करेगा। तो ये सर्कुलर टेस्ट। क्वेश्चन 12, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस किसका नाम है? सर्कुलर टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 13, कितने टेस्ट थे? 4। कौन से? यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर। 4 टेस्ट है। इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट एवरेज या बेस्ट मीन कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। ऑप्शन में है क्या? नन ऑफ दिस। सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर करेगा? नहीं। लास्पेर्स, पाशीज? नहीं। तो क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ए नालायक। फिशर इंडेक्स नंबर ये लास्पेर पाशीज का कौन है? अरिथमेटिक मीन है। वो कौन है? ज्योमेट्रिक मीन ना बेटा। फिशर इंडेक्स नंबर कौन है? लास्पेर पाशीज का कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। दिया है क्या? तो क्या आएगा? नन ऑफ दिस। पाशीज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, सब पाशीज में वेटेज कौन होता है? पाशीज में कौन सर होता है? करंट ईयर। याद है क्या? लास्ट में बेस, पाशीज में कौन होता है? करंट ईयर। फिशर कौन है? लास्ट में कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। दैट्स इट, एंड ऑफ द चैप्टर, खत्म। इंडेक्स नंबर ओवर। कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा इसमें? श्योरली बेटा। चलो शानदार, बहुत बढ़िया बेटा।
जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझा कर बेटा, कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? मजा है बेटा इसमें? ओके चलिए।